बड़ी खबर दिल्ली से, जहां किसानों का महा आंदोलन आज है और इसको लेकर के किसान लगातार इससे पहले ही रणनीति तैयार कर चुके हैं। हरियाणा से दिल्ली कूच अब किसान करेंगे और दिल्ली कूच पर सरकार ने कमर कस ली है। तैयारी पूरी तरीके से सरकार की तरफ से भी है। वहीं हरियाणा की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं और पंजाब से लगती हुई सीमाओं को सील करने के आदेश सरकार के द्वारा दिए गए थे। बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और प्रदेश के कई इलाकों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं किसान आंदोलन के चलते मेट्रो सेवा भी इससे प्रभावित हुई है और इसका असर मेट्रो के सफर पर भी नजर आने लगा है। 2 बजे तक कई रूट पर मेट्रो सेवा बंद कर दी गई है। दिल्ली से गुरुग्राम फरीदाबाद मेट्रो सेवा बंद कर दी गई है और यहां इस बीच ये अहम जानकारी, और अगर आप मेट्रो से सफर करते हैं और आप भी अगर गुड़गांव की तरफ आना चाहते हैं, गुरुग्राम आना चाहते हैं, तो इसको लेकर के ये एक अहम जानकारी इस बीच सामने आ रही है, क्योंकि मेट्रो सेवा भी इसकी वजह से प्रभावित हुई है। और ये 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, जींद, रतिया, सोनीपत, करनाल, जहां पर जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान पहले ही अपनी रणनीति साफ कर चुके हैं। और कल देखा भी गया अंबाला और कुरुक्षेत्र के अंदर जब बैरिकेटिंग पुलिस ने लगाई हुई थी, लेकिन किसान बैरिकेटिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए चले गए, लेकिन प्रशासन ने किसानों को आगे बढ़ने से रोका, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि आम लोगों की परेशानी इससे ना बढ़ सके, इसको लेकर के सरकार की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया था, लेकिन उसके बाद किसान फिर भी आगे यूं ही बढ़ते चले गए। लेकिन आज देखना होगा कि क्या हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली कूच की जो उनकी रणनीति है, क्या उसमें सफल हो पाते हैं? क्या सरकार और प्रशासन हरियाणा का उनको रोक पाता है? क्या दिल्ली कूच के इस सफर को वो किसान पूरा कर पाते हैं? उससे जुड़ी ये 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें। लेकिन साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रदेश के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुख्ता प्रबंध यहां पर किए गए हैं प्रशासन के द्वारा। पुलिस प्रशासन लगातार बॉर्डर इलाकों पर भारी पुलिस बल के साथ तैनात है। कोशिश यही कि अगर किसी भी तरीके से किसान जत्था वहां पर आता है तो वहां पर उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा। कोरोना संक्रमण का जो एक बड़ा आधार इसके पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार के द्वारा बताया जाता रहा है, क्या उस बात को किसान समझ पाएंगे या नहीं, यह देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प है। लेकिन उससे जुड़ी ये 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के तमाम बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे। आप देख सकते हैं जहां गुरुग्राम पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बैरिकेटिंग यहाँ कर दी गई है, किसी भी वाहन को यहाँ से बिना चेकिंग के नहीं गुजरे दिया जाना जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ वाटर कैनन लाके खड़ा कर दिया गया कि यदि किसान यहाँ आते हैं तो उनको वापसी भेज दिया जाए। हालांकि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे जो गुरुग्राम पुलिस है आज सुबह से ही तैनात है और करीबन 4 लेन की यहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई है। और गुरुग्राम की मैं खास तौर पे बात करूं बॉर्डर की, तो तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। यदि किसान यहाँ आते हैं तो उनसे आग्रह किया जाएगा कि आप यहाँ से लौटे, अन्यथा गुरुग्राम बॉर्डर से दिल्ली के अंदर किसी भी किसान को एंटर नहीं करने दिया जाएगा। ये गुरुग्राम पुलिस ने एक रणनीति तैयार की है। जिस तरीके से सरकार के आदेश आने के बाद जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आया। आज सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है। प्रत्येक गाड़ी को यहाँ वो चेक करने के बाद दिल्ली के अंदर एंट्री उनको दी जा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि यदि किसान आते हैं तो उसके बाद उनसे निपटने के लिए जिला प्रशासन कितना तैयार है या नहीं। कैमरामैन विनय के साथ संजय राठौर, हरियाणा न्यूज। और प्रशासन की तरफ से जो एहतियाती कदम उठाए गए हैं उसको लेकर के बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है और इसी चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। जरा सबसे पहले ये बता दें आपको कि संजय, हमारे संवाददाता संजय राठौर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। वहां की स्थितियां इस वक्त क्या हैं वो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ दिल्ली और फरीदाबाद बॉर्डर से संजय गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जरा सबसे पहले मैं संजय राठौर आपके पास आता हूं, जरा बताइए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर इस वक्त स्थिति क्या है
बॉर्डर पर सख्ती कर दी गई है, मेट्रो सेवा इससे प्रभावित नजर आ रही है। इस वक्त वहां तस्वीरें क्या देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल शुभेंदु, हरियाणा न्यूज की टीम आज सुबह से लगातार दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर मौजूद है और जिस तरीके से गुरुग्राम प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बैरिकेडिंग यहाँ की गई है। तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ आपसे कुछ देर पहले आए थे और जो पुलिस के जवान है वो मुस्तैद है। तमाम गाड़ियों को यहाँ रोक के चेक किया जा रहा है कि कोई यानी कि प्रत्येक गाड़ी को चेक किया जा रहा है कि यदि किसान गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जो कूच करने की उनकी एक पहल थी, उनका जो आज एक 2 दिन का कार्यक्रम रखा है कि जिस तरीके से किसान दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से समय बढ़ता जा रहा है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, एक जाम की स्थिति यहाँ जरूर उत्पन्न होती नजर आ रही है, क्योंकि इस बॉर्डर पे अक्सर पहले भी देखा गया है कि जाम की स्थिति है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो व्हीकल है वो यहाँ एक लेन में जमा होते नजर आ रहे हैं, गाड़ी रेंगती नजर आ रही है। तो यदि ऐसे ही चलता रहा तो अब से कुछ देर बाद काफी लंबा जाम यहाँ लग सकता है। हालांकि प्रशासन ने तमाम वो इंतजाम किए गए हैं, जिस तरीके से किसान यदि यहाँ आते हैं तो उनके लिए फायर ब्रिगेड की मौजूदगी यहाँ की गई है। साथ ही साथ पुलिस बल यहाँ भारी बुलाया गया है कि यदि किसान इस बॉर्डर पे आते हैं तो उनसे आग्रह जरूर किया जाएगा कि आप वापसी लौटें, दिल्ली में आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि अभी जहाँ जिस बॉर्डर पे हम खड़े हैं ये हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं कि 4 लेन की आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन इसके दूसरी तरफ हम बात करें दिल्ली पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, तो तमाम इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर हरियाणा पुलिस की बात करें। क्योंकि जो भी किसान यहाँ से दिल्ली में एंटर करना चाहता है तो उनको एंट्री बिल्कुल बैन कर दी गई। जिस तरीके से सरकार ने दिशा निर्देश दिए थे, कड़े आदेश दिए कि कोई भी किसान दिल्ली नहीं पहुंचेगा। और साथ ही साथ उसके बाद जिला प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। सुबह 7 बजे से ही गुरुग्राम पुलिस की तमाम टीमें यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था है, क्योंकि कोई भी प्रत्येक गाड़ी को यहाँ रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूं एक जाम की स्थिति है, इसकी चुनौती जरूर देखने को मिल सकती है। लोगों के लिए इस परेशानी जिस तरीके से जिला प्रशासन बिल्कुल संजय, और लोगों की इस परेशानी को कम करने के लिए क्या रूट डाइवर्जन का प्लान भी यहाँ पर किया गया है? जी बिल्कुल सुबह, जिस तरीके से आप जाम की स्थिति देख रहे हैं, रोड डाइवर्जन की बात करूं, अभी प्रशासन के द्वारा से ऐसी कोई एडवाइजरी की बात करूं या फिर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, क्योंकि तमाम उन बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। मैं इस समय सरोल बॉर्डर पे खड़ा हूं, इसकी दूसरी तरफ हम करें तो कापा सेडा बॉर्डर लग जाता है, वहां भी तमाम इसी तरीके की बैरिकेडिंग की गई है। आप देख सकते हैं, जहां तक हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, काफी लंबा जाम ये लगता जा रहा है। लेकिन प्रशासन के पास ऐसा कोई प्लान अभी नहीं है कि वो रूट डाइवर्जन करे। लेकिन जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, अब से कुछ ही देर में काफी लंबा जाम गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पे लगता नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से शादियों का फेस्टिवल मैं कह सकता हूं कि आज काफी शादियां हैं और उसी के साथ साथ क्योंकि ऑफिस का टाइम है, कुछ लोग जो गुरुग्राम से दिल्ली अपने ऑफिस जाते हैं उनको काफी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भले ही जिला प्रशासन किसानों को रोकने के लिए तमाम बिल्कुल संजय, प्रयास मैं जरा वापस आपके पास पहुंचता हूं, लेकिन ये जरा तस्वीरें हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। अंबाला से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और किसान जब आगे बढ़ते हुए नजर आए, बैरिकेडिंग यहां पर अंबाला पुलिस के द्वारा की गई थी, लेकिन उस बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए जब किसान नजर आए तो उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ये हरियाणा न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल प्रदेश के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है और प्रशासन की तरफ से जब ये कोशिश की जा रही है कि किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि इसमें खतरा आम लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा। कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है और ऐसे में आप कहीं ना कहीं जो दिल्ली कूच का ऐलान है वो किसान पहले ही कर चुके हैं, वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि चाहे बैरिकेडिंग हो, चाहे पुलिस रोकने की कोशिश करे, लेकिन वो रोके से नहीं रुकेंगे। और इसी सब को लेकर के इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज की ये तस्वीरें अंबाला से फिलहाल सामने आ रही हैं, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और जो दिल्ली कूच के लिए किसान आगे बढ़ते हुए नजर आए उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, ताकि उनको कुछ हद तक पीछे किया जा सके और जो पूरी तरीके से नियम कायदे कानून है, जो वहां पर धारा 144 लागू की गई है, उसकी पालना करवाई जा सके। किसानों को समझाने की एक तरफ कोशिश चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सख्ती का रूप भी यहां पर देख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सीधे सीधे ये साफ कर दिया गया है कि अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो यहां पर सख्ती के साथ निपटा जाएगा। वाटर कैनन का इस्तेमाल आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर
किया गया है और किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। वहीं किसानों का एक तरफ यह भी कहना है कि किसान आखिर अपनी अगर कोई आवाज है वो अगर पहुंचाना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, अगर वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहते हैं तो इसमें ऐतराज क्या है, आखिर आपत्ति क्यों है, और इसीलिए वो दिल्ली कूच के रास्ते को लेकर के बार बार सवाल उठा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और चलिए जरा हम आपको जब बॉर्डर से जुड़ी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अलग अलग बॉर्डर पर क्या स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली गुरुग्राम का क्या अभी तक हाल था, वहां पर किस तरीके से व्यवस्था बनी हुई है वो हमने आपको दिखाई, लेकिन अब जरा दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर आपको लिए चलते हैं। संजय गुप्ता हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अभी तक की स्थिति क्या है? इससे पहले आपने जब कल तस्वीरें दिखाई थी, संजय कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय बताइए। संजय राठौर, संजय गुप्ता, अभी मैं दिखाना संजय गुप्ता, मैं आता हूं जरा। संजय राठौर के पास कुछ अहम जानकारी है। संजय राठौर, संजय राठौर आपके पास क्या जानकारी है? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामी है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन संजय गुप्ता बताइए। जी बिल्कुल, जो कल की तस्वीरें थी और आज की तस्वीरें हैं वो पूरी तरह जुदा नजर आती हैं। कल यहाँ पर पुलिस का एक भी कर्मचारी दिन में सुबह और शाम को दिखाई नहीं दिया। हालांकि दोपहर के समय डीएसपी मौजीराम, एसीपी मौजीराम अपने कुछ कर्मचारियों के साथ, पुलिस सिपाहियों और हवलदार लेवल के कर्मचारियों के साथ यहाँ पर जरूर आए थे। उसके बाद में पुलिस वहाँ पे दिखाई नहीं दी थी। रात को 12 बजे से लेकर अभी तक पूरी तरह फरीदाबाद में बॉर्डर पर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि कोई किसानों का जत्था दिल्ली जाने की कोशिश कर रहा हो या फिर किसी भी तरीके का यहाँ पे इस माहौल नजर नहीं आता है कि किसान यहाँ पे इस रास्ते से दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ देर पहले हमने एसएचओ सराय दयानंद जी से बात की थी। उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारे पास खुफिया विभाग हमारा पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, वो पल पल की जानकारी हमसे शेयर कर रहे हैं। अगर कहीं से भी किसानों ने दिल्ली जाने के फरीदाबाद से 3 से 4 रास्ते हैं, सभी जगह नाके लगा दिए गए हैं, सभी जगह बैरिकेटिंग लगा रखी है, भारी पुलिस बल तैनात है। किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए मैं कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा कि किसी भी वाटर कैनन की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। अगर किसी तरीके से किसान यहाँ बॉर्डर तक पहुंच भी जाते हैं तो उनसे निपटने के लिए वाटर कैनन की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। हल्का बल प्रयोग भी पुलिस कर सकती है, ये उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर कोई कानून व्यवस्था को भंग करेगा, आम आदमी को परेशानी करने के लिए स्थिति पैदा करेगा तो कहीं ना कहीं पुलिस हल्का बल प्रयोग भी कर सकती है। जी शुभेंदु। लेकिन संजय गुप्ता, इसमें क्योंकि अलग अलग रास्ते भी हैं दिल्ली जाने के, फरीदाबाद बॉर्डर से होते हुए कई और रास्ते भी हैं, वहां पर क्या स्थिति है और खुफिया विभाग के द्वारा क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि किसान तो ये कह रहे हैं दिल्ली कूच करेंगे, तो रास्ता कौन सा इख्तियार किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि दिल्ली जाने के फरीदाबाद से कई सारे रास्ते हैं और कहीं ना कहीं कर फरीदाबाद जो जिला है वो पलवल जिले से सटा हुआ है। पलवल जिले के पास में होडल कस्बा है, वहां पे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। पलवल के पास में चांदहट गांव है, उसके पास में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अगर हम थोड़ा मेवात की तरफ जाएं, होडल से 17 किलोमीटर दूर पुराना एक कस्बा आता है, वहां पे राजस्थान की, उसके पास से ही थोड़ी दूर से राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं फरीदाबाद प्रशासन को इसी चीज का डर है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान, जो कि उन्होंने भी ऐलान किया हुआ है कि हम लोग दिल्ली कूच करेंगे, चाहे सरकार कितना भी सख्ती बरत ले, बावजूद इसके फरीदाबाद पुलिस प्रशासन किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह तत्पर नजर आ रहा है, तैयार नजर आ रहा है। जी शुभेंदु। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता इस पर जानकारी देने के लिए, और साथ ही हमारे संवाददाता दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से संजय राठौर भी लगातार हमारे साथ बने रहे। बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए, और आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बॉर्डर पर क्या हलचल इस वक्त चल रही है उसकी पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बॉर्डर पर सख्ती की जा चुकी है, लेकिन हरियाणा से दिल्ली कूच के लिए अब किसान आगे बढ़ते हुए